उल्टियां हो रही हैं। ओए मुबारक हो, आप माँ बनने वाले हो। अरे हम कैसे माँ बन सकते हैं, हम तो आदमी हैं। भाई देखो, मैं टॉप का जानवरों का डॉक्टर हूँ, लेकिन आपका इलाज कर रहा हूँ ना। जानवरों के डॉक्टर हो? हाँ। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? देखो भाई साहब, मैं बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देता हूँ। हाँ। अरे फिर आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? भाई वो क्या है ना, मेरी जो जीजा जी है ना, वो यहाँ पे डॉक्टर है। वो दीदी को घुमाने के लिए कश्मीर गए हैं। बस मैं तो यहाँ पे उनकी हाजिरी लगाने आया था। दिन भर यहाँ जो लोग आते हैं उनका इलाज आप कैसे करते हैं? वेरी सिंपल, मैं उनको बाजू वाले मंदिर का प्रसाद देता हूँ और बोलता हूँ भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लगता है दिल का दौरा पड़ा है। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि तुम माँ बनने वाले हो, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। अब आराम से बैठो, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। दिल से बच्चे के क्या संबंध? अरे कमाल करते हो, तुमने वो गाना नहीं सुना, दिल तो बच्चा है जी। गाना सुनते नहीं हो और आ जाते हो इलाज करवाने के लिए। अंधेर कर दी है साहब, अंधेर मुसीबत। बैठ बैठ बैठ। साहब 3 दिन से हमारे यहाँ बिजली नहीं है। अरे यार, बिजली तो मेरे घर भी नहीं आ रही। मुझे रोज होटल से खाना मंगवाना पड़ता है, बताओ। अरे हम आपकी नौकरानी की बात नहीं कर रहे हैं। 3 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं है। ओए होए, तो भाई साहब आपने बिल नहीं भरा होगा। नहीं नहीं, बिल भरा है, बिल तो भरा है। ओ भाई साहब, मैं इस बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस बिल की बात कर रहा हूँ। आप सब समझ नहीं रहे हो। 3 दिन से हमारे यहाँ अंधेरा है, उसकी वजह से हमारी बीवी मायके भाग गई। ओए होए यार, और हमने आपको इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिला दिया है, वो आप सोचते नहीं हो। अरे साहब मजाक छोड़ो साहब, साहब मदद करो हमारी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास लालटेन तो होगी? हाँ लालटेन है। ये लो, ये क्या चीज है? ये है कास्लेट। ये प्योर वाला है तो ये है 100 रुपए का, और ये है थोड़ा मिलावट वाला तो ये है 50 रुपए का। अरे साहब ये सब हटाओ। साहब बहुत परेशानी है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ओहो, तो मेन प्रॉब्लम ये है। हाँ। ये लो मेरी बीवी का कार्ड। मेरी बीवी ट्यूशन क्लासेस चलाती है, तो अपने बच्चों को यहाँ पे भेज देना, सारी प्रॉब्लम खत्म है। साहब 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 साहब, हमारे पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया साहब, हमारे घर की छत गिर गई। अरे बाबा, छत गिर गई तो उसको उठा लो, यहाँ काहे को है? अरे साहब आप समझे नहीं, हमारे घर की छत टूट गई है। ठीक है, पहले ये बताओ कि वो गिरी कैसे? जरूर तुम ही ने कुछ किया होगा। नहीं साहब, हम तो बस स्टूल के ऊपर खड़े होके छत पे पंखा लगा रहे थे। अरे बाबा, कितनी बार बोला है कि छत पर भारी सामान नहीं रखने का। समझ गए साहब, समझ गए। सरकारी चीज ज्यादा दिन नहीं चलती है। ऐसा कैसे बोले तुम? मैं भी तो सरकारी हूँ, पिछले 20 साल से एकदम मस्त चल रहा हूँ। अरे साहब मजाक छोड़ो, हमारी शिकायत लिखो, हमारे घर की छत बनवा दो साहब। अरे बाबा, तू क्यों अपनी किस्मत का दरवाजा बंद करना चाहता है? मतलब? अरे तुमने वो नहीं सुना क्या कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है? हाँ सुना है। तो तुम्हारा छप्पर तो फट चुका है। हाँ। अरे बाबा, इसके लिए तुम्हें शिकायत नहीं, उल्टा हमें थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? अरे बाबा, तुम्हारी छत गिर चुकी है। हाँ। तो तुम्हें फ्री की रोशनी मिलेगी, अब तुम्हें फ्री की हवा मिलेगी। बस समझ गए, बारिश में फ्री का पानी भी मिलेगा। साहब साहब, हमारे एरिया में आप लोग कैसी सड़क बनाए हैं, आम आदमी को चलना मुश्किल हो गया है। अरे भाई, हम लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ घर में बिताए। अच्छा, कैसे? अरे भाई साहब, अब ऐसी टूटी फूटी सड़कें होंगी तो भला कौन अपने घर से बाहर निकलेगा? हैं? साहब आप समझ नहीं रहे हैं, बुढ़ों को और औरतों को ऐसी टूटी फूटी सड़कों पे चलने से कितनी दिक्कत हो रही है। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये सब से तो उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। आपने देखा नहीं कैसे बूढ़े और औरतें ऐसे गड्ढे पे उचक उचक के चलते हैं? हाँ। तो ऐसा करने से उनकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। अरे वाह साहब, ऐसी टूटी फूटी सड़कों पे हमारी गाड़ियां जो टूट जाती हैं, पंचर हो जाती है, उसका क्या? अरे कैसा फालतू बात करते हो? अरे उसी की वजह से तो कितने मैकेनिक लोगों की रोजी रोटी चलती है। वो साहब
एक बात बताएं, आप बहुत दोगले किस्म के इंसान हैं। सड़क बनाने से पहले वादा किए रहे, हम ऐसी सड़क बनाएंगे जैसी स्वर्ग में होती है। अरे भाई साहब, आप हमारी सड़कों पे चल के तो देखिए 2-4 महीना, ना स्वर्गवासी हो गए तो कहीं ना। अरे बाबा, बाबा हम बर्बाद हो गए बाबा। बच्चा, बर्बाद तो तुम आज से 10 साल पहले ही हो चुके थे, जब तुम्हारी शादी हुई थी। बाबा मेरे पर विपदान पड़ी है, मेरी बीवी पड़ोसी के साथ भाग गई। ओह, इसका मतलब मेरा तावीज असर कर गया। बच्चा, तुम्हें तो मुझे इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बड़ी बला टल गई है। बाबा मैंने सिर्फ ये निवेदन किया था कि मेरे कारोबार से टेंशन दूर कर दो, मैं तो पूरा ही बर्बाद हो गया। मेरा मकान गिरवी हो गया, अब मैं कहाँ रहूंगा? बच्चा, तुमने ही तो कहा था कि मुझे मकान में नहीं रहना, मुझे बंगले में रहना है। तो मकान मैंने तुम्हारा छुड़वा दिया, अब बंगला तुम खुद खरीद लो। मैं बंगला कैसे खरीदूं? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तो तुम एक काम करो जी। अखबार में एक इश्तिहार दे दो। हाँ। कि 500 रुपए देके 5 दिन में करोड़पति बनो। फिर क्या, लाखों लोग तुम्हें 500 रुपए भेजेंगे और तुम 5 दिनों में बन जाओगे करोड़पति। बाबा मगर ये तो उन लोग साथ चीटिंग है, वो मुझसे पूछेंगे करोड़पति बनने का आइडिया कहाँ है, तो मैं क्या बोलूं? तुम उनसे बोला कि जैसे मैं करोड़पति बना हूं, वैसे ही बनो। है? नमस्ते बाबूजी। बाबूजी हमें अपने भाई को दिखाना है। नंबर लगाया क्या? नंबर तो नहीं लगाया है। ये लो फॉर्म, अच्छा को भर दो और 2 महीने बाद आना। 2 महीने बाद? मगर हमारा भाई तो आज बीमार है। अरे उससे क्या होता है? अगर तुम्हें नंबर जल्दी लगवाना है, हाँ। तो इन डॉक्टर साहब का बाहर प्राइवेट क्लिनिक भी है, उधर जाओ, ऐसे 2 मिनट में नंबर लग जाएगा। अरे प्राइवेट अस्पताल का खर्चा हम लोग नहीं उठा पाएंगे, हम गरीब आदमी हैं साहब। ऐसा करते हैं, हम 2 महीने बाद आता हूँ, तो 2 महीने बाद तो नंबर आ जाएगा ना। धन्यवाद गुड्डू, बीमारी 2 महीने तक रोके रहना। अरे वाह, डॉक्टर साहब आ गए। नमस्ते डॉक्टर साहब। भाई तुम्हारे भाई का अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? भाई 2 महीने पहले आना चाहिए था। अरे डॉक्टर साहब हम 2 महीने पहले ही आए थे, हमें 2 महीने बाद का ही नंबर मिला है, तो आ जाए हम। भाई तो उसके भी 2 महीने पहले से तुम्हें नंबर लगाना चाहिए था ना। हमें क्या पता था कि हमारा भाई बीमार हो जाएगा? अरे कैसे भाई हो तुम कि तुम्हें अपने भाई के बारे में नहीं पता। खैर, अब तुम अपने बच्चों का भी नंबर अभी से लगा दो। क्या? पर डॉक्टर साहब हमारे बच्चे बीमार नहीं हैं। भाई तो क्या हो गया, जब तक नंबर आएगा तब तक तो वो बेचारे बीमार हो ही जाएंगे।